अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन जो कि एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स का ठीक है, उसके हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहला हमारे पास है द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर फॉर डेली रोटेशन ऑफ अवर अर्थ इस। तो रेडियन पर आवर में हमने क्या बताना है कि हमारी जो अर्थ है वो कितने डेली रोटेशन करती है। द एंगुलर स्पीड निकालें, एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर, एंगुलर स्पीड को रेडियन पर आवर में निकालना है और जो कि जो हमारा अर्थ करता है डेली रोटेशन के लिए। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो स्टूडेंट पहले एमसीक्यूज में अगर हम लोग फॉर्मूला पे गौर करें, हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम लोगों ने क्या निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालना है। ठीक है, एंगुलर स्पीड। जबकि हम लोग लीनियर स्पीड के लिए क्या यूज करते हैं, लीनियर स्पीड के लिए हम लोग एस इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला यूज करते हैं, वेयर एस इज द डिस्टेंस एंड ओमेगा इज द एस इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, हमारे पास ये है जो कि हम लोग थीटा के लिए करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हमारे पास ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है यानी स्पीड है। और इसके बाद जो हमारे पास टी है वो टाइम है। हमें क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए या एंगुलर स्पीड चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा को टी पे डिवाइड कर देंगे। आप लोग या फिर ये फॉर्मूला ना करें, छोड़ें इसको। एस इज इक्वल टू वी टी तो लीनियर के लिए होता है ना, तो आप लोग इसको छोड़ दें। आप लोग स्टार्ट कहाँ से करें, एस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से स्टार्ट करें, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड और टी इज द टाइम। अब हमें क्या चाहिए, हमें कहा हुआ है एंगुलर स्पीड हम लोगों ने बताना है इन रेडियन पर आवर बताना है, जो कि हमारा अर्थ डेली रोटेशन में कंप्लीट करता है। तो हमारा अर्थ कंप्लीट रोटेशन कितने घंटे में कंप्लीट करता है, 24 घंटे में कंप्लीट करता है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि पूरा सर्कल होता है ना, कि रोटेशन में क्या होता है, पूरा सर्कल हम लोग मूव करते हैं, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर करें 2 पाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या पाई, सॉरी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इधर हम लोग क्या लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई लगाएंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई। ठीक है, 2 पाई हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। टाइम हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, 24 आवर्स। हमें कहा हुआ है सवाल में कि हम लोगों ने किस में निकालना है, रेडियन पर आवर निकालना है। ऊपर वाला क्या बन गया रेडियन, नीचे वाला क्या बन गया आवर। ठीक है, अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या होगा, 2 12 से 24, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और आपका जो आंसर आएगा पाई ओवर 12 आ जाएगा। ठीक है, पाई ओवर 12 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये हमारे पास क्या ओमेगा है, मतलब ये हमारे पास एंगुलर स्पीड है, या फिर आप एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो इस लिहाज से जो ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 1 का, वो ऑप्शन नंबर डी बनता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज है, वो कहा हुआ है लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर एल्फा। आर एल्फा हमारे पास ए किसके बराबर है, आर एल्फा के बराबर है व्हेन थीटा इज, ए हमारे पास आर एल्फा के कब बराबर होगा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेक्चर में आप लोगों को दे चुकी हूँ, डिलीवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा, सबसे पहले आप वो लेक्चर देखें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए इज इक्वल टू आर एल्फा किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ए इज इक्वल टू आर एल्फा हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू आर एल्फा। मैं आपको करके बताती हूँ कि मैंने कैसे करवाया था आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखें, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन हमें कहा हुआ ए इज इक्वल टू आर एल्फा कब होता है, आर एल्फा। मैंने आपको लेक्चर जो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था ए इज इक्वल टू आर एल्फा साइन थीटा होता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कब होता है, यहाँ पे सवाल होना चाहिए था कि ए इज इक्वल टू आर एल्फा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज। तो हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, जब आप लोग साइन आर एल्फा और साइन क्या लगाएं, साइन 90 डिग्री लगाएं। साइन 90 डिग्री लगा के देखें आप लोग, यहाँ पे साइन 90 डिग्री लिखेंगे, आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो यहाँ पास मैक्सिमम कब होता है, व्हेन एंगल इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर एल्फा व्हेन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन। तो यहाँ पे सवाल ये होना चाहिए था इस मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बता चुकी थी, 2/5 mr square, where m is the mass and r is the radius. A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of a particle. तो पार्टिकल कहा हुआ है कि वो क्या करे, फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसके मैग्नीट्यूड क्या, मिकदार क्या है, कांस्टेंट है, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जो कि ऑलवेज क्या परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अभी लेट्स सपोज यहाँ पास क्या इसकी फोर्स है और ये क्या है इसकी वेलोसिटी है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके बाद हमें क्या कहा है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट विल फॉलोज द मोशन ऑफ द पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होते हैं, वर्टिकल तो हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट को बोलते हैं ना, इस तरह वर्टिकल बोलते हैं, सॉरी इसको वर्टिकल बोलते हैं।
तो स्टूडेंट जब फोर्स इस तरफ लग रही है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो उसका क्या मतलब है कि वो बॉडी किस तरह मूव करेगी, वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। हम लोगों ने सर्कुलर पाथ से रेलिवेंट हम लोगों ने सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि फोर्स इनवर्ड लग रही थी जबकि वेलोसिटी टेंजेंशियल थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। उसके बाद है पांचवा, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड हैज। तो जो बॉडी है कांस्टेंट पाथ सर्कुलर पाथ मूव कर रही है और उसकी कांस्टेंट स्पीड है यानी वी सेम है, ठीक है, यानी वी कहते हैं ओमेगा कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ है तो ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा इज सेम, ओमेगा सेम होगा तो उसका क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ये एफ सी कर दें, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सेंटर में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव करेगा तो इसका सेंटीपिटल फोर्स होगी। अब सर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें हमें कहा है कि अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड कब होती है, वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या वी इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल दे, या फिर आप लोग बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट कब होता है स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि ओमेगा वेरिएबल कब होगा, ओमेगा वेरिएबल तब होगा जहाँ पास रिटार्डेशन आ रही होगी, ठीक है, रिटार्डेशन हो रही होगी, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि उस बॉडी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, ठीक है, रिटार्डेशन मतलब कम है, ठीक है। अब इस वक्त स्टूडेंट्स आप लोग अगर क्वेश्चन में देखें हमें कहा है ओमेगा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट का क्या मतलब है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू वी आर, ठीक है। वी आर मतलब वेलोसिटी भी इसकी कांस्टेंट है, मतलब आप दोनों मीनिंग ले सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये भी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है इसकी। तो अगर ये हमारे पास ये कांस्टेंट है तो इससे क्या मतलब है कि अब इस बॉडी क्या कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है और इसकी क्या है वेलोसिटी, सर्कुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इसका क्या कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल नहीं हो सकता, वेरिएबल स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो जब हमारे पास स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या मतलब है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपका ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए है ऑफ योर एमसीक्यूज नंबर 5, ठीक है। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6, एस्ट्रोनॉट्स अपीयर वेटलेसनेस। वेटलेस कब होते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस, बिकॉज जब हमारे पास ए इज इक्वल टू जी हो जाता है। ए इज इक्वल टू जी कब होता है, मैंने आप लोगों को ये लिफ्ट वाले केसेस मैंने आपको बताया था, उसमें हमारे पास क्या था, जब हमारे पास लिफ्ट या फिर सेटेलाइट, अब यहाँ पे एस्ट्रोनॉट से रेलिवेंट है तो सेटेलाइट क्या होगी, फ्री फॉलिंग हो रही होगी, और जब लिफ्ट से रेलिवेंट होगा तो क्या होगा, लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 7, विच वन ऑफ दिस कांस्टेंट फॉर सेटेलाइट इन ऑर्बिट। सेटेलाइट जब ऑर्बिट में होता है तो क्या कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज होगी, अब जो सेटेलाइट जो ऑर्बिट में होता है वो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, ऑर्बिट में जो स्पीड होती है उसकी वो भी क्या है, कांस्टेंट होती है। अब इसको हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग न्यूमेरिकल एमसीक्यूज नंबर 7 के देखें, हमें फॉर्मूला पता है कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि हमने बताना है कि कौन सा कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी का तो कांस्टेंट उससे सेटेलाइट से कोई रेलिवेंट नहीं होता, ठीक है, वेलोसिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी का भी कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आ रही है जो कि लीनियर है, ठीक है। हम तो बात करें कि ये ऑर्बिट में, ऑर्बिट में क्या होती है, सर्कुलर मूव करती है, सर्कुलर चीज़ों से रेलिवेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें नहीं आता और काइनेटिक एनर्जी भी इसमें नहीं आता, और जो लास्ट है वो क्या था, वेलोसिटी भी यहाँ पे नहीं आता। अब इसका जो रहेगी एंगुलर मोमेंटम, अगर आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद करें तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, मैंने आपको करवाया था, ये प्रूव करवाया था। तो अगर आप लोग ओमेगा देखें, ओमेगा में कहा है कि क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है ना, सर्कुलर पाथ में मूव करी सेटेलाइट की गिर्द, सेटेलाइट जो ऑर्बिट में हुआ है तो वो कांस्टेंट है ओमेगा, तो फिर हमारे पास एल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एल और ओमेगा का डायरेक्ट रिलेशन है, सो एल भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, विच वन इज द कांस्टेंट फॉर सेटेलाइट इन ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसकी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर हमारे पास इसमें जो एंगुलर मोमेंटम, इसका जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उससे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। अब ये वेलोसिटी सिर्फ आपने नहीं बोलना, इसमें बोलना है आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में हमेशा सर्कुलर पाथ पे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर से रिलेट करते हैं, ठीक है। इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर वुड, अगर अर्थ सडनली स्टॉप कर जाए, ठीक है, सडनली क्या कर जाए, स्टॉप कर जाए, मूव करना, ठीक है। अगर इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स, रुक जाए, रोटेटिंग द वैल्यू, रोटेटिंग यानी रुक जाए, रोटेट करना, द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर वुड इंक्रीज, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, इक्वेटर की तरफ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर ये जी की जब ये हमारे पास वेलोसिटी ओमेगा हमारे पास 0 हो जाएगा, उससे हमारे पास इक्वेटर में वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो राइट ऑप्शन इसका बनता है ऑप्शन नंबर सी है।
Next question is MCQs number 9th. If solid sphere and solid cylinder or of same mass and density rotate about their own axis, अगर वो अपने एक्सिस के ऑन पे वो क्या करे, रोटेट करे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ग्रेटर फॉर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए बड़ा होगा, ठीक है, ये हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हमने क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया, एक स्फेयर बनाया है। सिलेंडर का जो इनर्शिया है वो क्या, हाफ mr² है, जबकि हमारे पास स्फेयर का क्या होता है, स्फेयर का मैं भी आपको बता चुकी हूँ 2/5 mr² होता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि किसका हमारे पास ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, 1/2 बड़ा है या फिर 2/5। सो आपका जो आंसर होगा ना वो होगा 1/2। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें 1/2 mr², 1/2 का अगर डिवाइड करके देखें तो उससे क्या आ रहा है आपका आंसर 0.5। जब आप 2/5 को डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 0.4। तो 1/2 को जब डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा है 0.5। सो ये हमारे पास किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, हमारे पास सिलेंडर का ज्यादा होगा, सॉलिड सिलेंडर का। तो आपका जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट मार्क कर दें कि आपका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन एस्ट्रोनॉट ऑन अर्थ सरफेस इज 650 न्यूटन डाउन। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है एस्ट्रोनॉट पे वो कितनी हो रही है, ऑन अर्थ सरफेस कितनी हो रही है, 650 न्यूटन डाउन, नीचे की तरफ हो रही है। व्हेन शी इज इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी ISS पे जब वो थी, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर लग रही थी वो क्या था। तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा हमारे पास, अभी मैं आपको पहले भी टॉपिक करवा चुकी हूँ, ठीक है। उसका जो ऑप्शन बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, एग्जैक्टली 0 बनता है। क्यों, अगर आप लोग यहाँ पे देखें बाहर स्टेशन में हम लोगों ने पढ़ा था सैटेलाइट्स के बाहर, यानी जो स्पेस स्टेशन होती है वहाँ पे क्या होती है कि वैल्यू ऑफ जी होती नहीं है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो हमारे पास क्या होगी, फिर 0 होगी, क्योंकि बाहर की तरफ वैल्यू ऑफ जी नहीं होती, तो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी 0 हो जाएगी। इसके बाद लास्ट हमारे पास a solid cylinder of mass m and radius r rolls down and incline without slipping। तो सॉलिड सिलेंडर है, उसका मैस दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ और वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है विदाउट स्लिपिंग, यानी स्लिप हुए बगैर आराम से रोल करती हुई आ रही है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मैस इज mr²/2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ हाफ mr² दिया हुआ है। एट एनी इंस्टेंट वाइल इन मोशन, किसी भी लम्हे में मोशन के दौरान, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मैस इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी इसको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, वो टोटल के मुकाबले में कितना होगी, ठीक है, वो हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ठीक है। लेट्स सपोज दिस सॉलिड सिलेंडर, ओके। सो हमारे पास क्या है, ये सॉलिड सिलेंडर है, उसका मैस m है, कैपिटल M है और कैपिटल R इसका रेडियस है। तो स्टूडेंट जब आपने स्टेटमेंट पढ़ी आपको ये क्या पता चल रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है किसके साथ, टोटल काइनेटिक एनर्जी से। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल किससे निकालना है, टोटल। टोटल क्या होगा, टोटल हमारे पास होगा रोटेशनल भी और लीनियर भी। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए रोटेशनल क्यों होगा। रोटेशनल अगर आप देखें ये खुद भी मूव कर होता है, ठीक है, खुद भी सर्कल में मूव कर होता है, इस तरह घूम रहा होता है और साथ में ये नीचे भी जा रहा है। तो रोटेशनल और लीनियर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस रोटेशनल हमारे पास ये क्या आएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने यही फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या है, हाफ I ω², ठीक है, हाफ I ω² है। जबकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर है वो कितना है, हाफ mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ आता है, ये आपको मालूम है। और जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लीनियर में हमारे पास हाफ mv² होता है, जबकि हमारे पास रोटेशनल में क्या होता है, मैस की जगह इनर्शिया आ जाता है और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाता है, ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। उसके बाद फर्दर इसको ऐड करेंगे हाफ I ω² में, ठीक है। फर्दर इसको आप लोग सॉल्व करें, वैल्यूज को पुट करें, आपको I दिया हुआ है, I हाफ mr² है, जबकि हमारे पास स्मॉल m कैपिटल M हो जाएगा और v इज इक्वल टू r ओमेगा हम लोग लगाएंगे इसकी जगह, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ और अंदर क्या लिखेंगे, इस I की वैल्यू क्या लिखेंगे, हाफ कैपिटल mr² और ओमेगा की जगह ω² की जगह ω² ही रहने देंगे और नीचे क्या लिखते हैं, हाफ m की जगह कैपिटल M हो जाएगा और v हमें तो v तो नहीं चाहिए बताना हमें, हम लोग इसको मोल्ड करेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा। मैंने आप लोगों को इंक्लाइन प्लेन से जो दो सॉलिड हुप और जो डिस्क उतर रहा था, यानी जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है उसमें भी मैं आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं विद द r ओमेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल R ओमेगा और उसका स्क्वायर है प्लस हाफ I की जगह क्या लिखेंगे, हाफ m कैपिटल M r² और साथ में ω²। इसको आप फर्दर सॉल्व करें, ठीक है। आप फर्दर सॉल्व करेंगे आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1/4
ये 1/4 हो गया ना, 1 mr² विच इज़ डिवाइडेड बाय। अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हाफ ही रहने दें। अभी आप लोग पहले स्टेप में mr² प्लस हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 हो जाएगा और mr²। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, इससे फर्दर आप लोगों ने कॉमन वगैरह लेना है, ठीक है, जो आपको निकल रहा है। कॉमन आप लोग लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, नीचे से आप कॉमन लेंगे। सबसे पहले नीचे वाले को आप लोग कंप्लीट करें, mr² विच इज़ डिवाइडेड बाय अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, mr², ठीक है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है ना, तो हम लोग अंदर क्या लिख देंगे, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को, कैंसिल हो गया। अब लास्ट हमारे पास क्या रह गया, ऊपर 1/4 रह गया, नीचे क्या रह गया, 1/2 और 1/4 का आप एलसीएम लेंगे, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3/4। तो अगर आप लोग देखें, आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल टी लिख देते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी टोटल और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के टाइम में हम लोग रिलेशन निकाले थे। अब इसके बाद फर्दर एक और स्टेप होगा कि आपका ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल या फिर टोटल विच इज इक्वल टू अब ये क्या आ गया, हाफ 1/3, ठीक है, 1/3। तो स्टूडेंट्स आपका ये कितना आ रहा है, रोटेशनल ओवर टोटल। आपको सवाल में भी कहा था कि फ्रैक्शन बताना है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और फाइनल एक दूसरे से कितने फ्रैक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये बताना था, हमारे पास आंसर क्या है, 1/3। तो स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर सी बनता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।